तो डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर के रीजन पे मूव ऑन करते हैं, फिर इस सवाल को हम लोग एंड में अटेम्प्ट करते हैं। सही है, सही। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या था, आप सिंपल सुनो, रीजन देखो कितने, 6-7 रीजन है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की वजह से। अब एक एक करके हम लोग चलते। सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या था कि एक्सपेंशन पॉलिसी, मुगल्स ने क्या इंट्रोड्यूस की थी, एक्सपेंशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। अब उस एक्सपेंशन पॉलिसी के क्या, वो एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत क्या कर रहे थे, एरियाज को कैप्चर कर रहे थे। अब मुगल एम्पायर ने मुगल्स ने इतने ज्यादा एरियाज को कैप्चर कर लिया कि मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा क्या हो गया, आपका मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा वास्ट हो गया। सही है, अब इसकी मिसाल कैसे, वो गजनी से चिटागोंग तक फैल गया, वो कश्मीर से कर्नाटका तक फैल गया। अब इतना वास्ट हो गया कि उसको मैनेज करना इम्पॉसिबल हो गया था, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना इम्पॉसिबल हो गया था, उसको प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो गया था। अब एम्परर को इतना एम्पायर लार्ज हो गया था कि एम्परर को पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है, कौन से पार्ट ऑफ एम्पायर में। सही है, कि किस पार्ट ऑफ एम्पायर में क्या हो रहा है, एम्परर को पता ही नहीं होता था। कम्युनिकेशन की कोई आपके जराए नहीं थे, टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी। इसका सॉल्यूशन अकबर ने निकाला। अकबर ने क्या सॉल्यूशन निकाला, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम का मतलब क्या है, एरियाज को डिवाइड कर दिया। एरियाज को कैसे डिवाइड कर दिया, हर एरिया को डिवाइड करके उस पर एक अपॉइंट कर दिया, किस बंदे को, मनसबदार जिसको बोलते हैं, ऑफिसर्स को। सही है, अब वो ऑफिसर्स का पर्पस क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करे, टैक्स कलेक्शन को इफेक्टिव बनाए। सही है, लेकिन ये मनसबदारी सिस्टम अकबर का फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि जो ऑफिसर्स थे वो क्या हो गए थे, करप्टेड हो गए थे। जो सैलरीज थी मनसबदार ऑफिसर्स की, वो क्या हो गई थी, बर्डन ऑन द इकोनॉमी बन गई थी। सही है, वो बल्कि मनसबदारी सिस्टम मदद नहीं करता था, बल्कि और ज्यादा मुश्किलात क्रिएट करता था मुगल एम्पायर के लिए। तो यही सारे रीजन है कि जिसने लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में पूरा नॉलेज कंटेंट कवर हो गया। हमारे पास दूसरा रीजन था नो लॉ ऑफ सक्सेशन। ठीक है, नो लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब कि जब एक एम्परर की डेथ होती थी तो उसके बेटे आपस में क्या लड़ते थे, फाइट करते थे। ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन, कि विरासत का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, कि कोई एम्परर, किसी भी एम्परर की डेथ हुई तो उसके बेटों में डिसाइडेड नहीं है कि एम्पायर कौन चलाएगा, कौन एम्परर बनेगा। तो बीच में बहुत ज्यादा क्या होती थी, इन फाइटिंग होती थी। जब मुगल्स के बीच में फाइटिंग हो रही थी तो इस वजह से क्या हुआ, मुगल्स का पैसा जाया हुआ, मुगल्स की आर्मी जाया हुई, मुगल्स की वेपन जाया हुए। सही है, तो अब इसकी एग्जांपल्स भी है कुछ, कि शाहजहां, जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई, जब वो फेल एलू हुआ, तो उसके 4 बेटों ने आपस में क्या कर दी, स्टार्ट फाइटिंग स्टार्ट कर दी। एक और एग्जांपल है, औरंगजेब ने ये सिचुएशन देख ली, औरंगजेब ने बोला मैं अपने एम्पायर को पहले से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एम्पायर डिवाइड हो गया तो भी उसके 3 बेटों ने क्या किया, आपस में लड़ाई की, और उस लड़ाई में कौन जीता, मौजम जीता, उसका एक बेटा। ये इन फाइटिंग, ये आपस में मुगल्स की फाइटिंग, इसने क्या किया, दिस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये लास्ट मुगल एम्पायर आपके कौन थे, बहादुर शाह जफर टू। अब आपका तीसरा रीजन है, एक मिनट में थोड़ा नीचे स्क्रॉल हो गया, आपका तीसरा रीजन है इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस मैटर्स। सही है, अब देखो रिलीजियस मैटर्स का मतलब क्या है, जो मुगल एम्पायर थे वो कौन थे, मुस्लिम्स थे। अब वो क्या हो गए, नॉन मुस्लिम्स और रिलीजन के मामले में इंटरफेयर करेंगे। कैसे, अकबर ने जीजिया टैक्स इंपोज कर दिया। जीजिया टैक्स क्या होता था, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। ये क्या होता था, सिक्योरिटी टैक्स होता था। वो बोलते थे अगर नॉन मुस्लिम को हमारे एरिया में रहना है और हम लोग उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे तो उसके बदले में इन रिटर्न उनको क्या पे करना होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, जीजिया। जब ये अकबर ने इम्पोज किया तो नॉन मुस्लिम ने इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट किया। सही है, तो नॉन मुस्लिम से जब ऑब्जेक्ट किया तो अकबर ने इसको एट द एंड तो थोड़े टाइम बाद एबॉलिश कर दिया। सही है, अब जब औरंगजेब का रूल आया, औरंगजेब ने इसको वापस री इम्पोज कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। सही है, तो ये एक रीजन बना कि नॉन मुस्लिम बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। दूसरा रीजन क्या है, अकबर ने एक नया रिलीजन ही इंट्रोड्यूस कर दिया। उस रिलीजन का नाम क्या है, दीन इलाही। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम और हिंदुइज्म का मिक्सचर बना के दीन इलाही पेश कर दिया। इस रीजन पे तो, इस रिलीजन पे तो सिर्फ नॉन मुस्लिम गुस्सा नहीं थे, सिर्फ हिंदूज गुस्सा नहीं थे, बल्कि ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कंडेम किया। तो ये सब लोगों ने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया। सही है, तो ये दूसरी आपकी इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन है। तीसरा क्या है, कि वो इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन करवाते थे। अब ये तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। सही है, फोर्स कन्वर्ट करते थे नॉन मुस्लिम को, जबरदस्ती फोर्स करके कन्वर्ट करते थे इस्लाम में। सही है, फिर दूसरी बात क्या, जो आपकी गवर्नमेंट, आर्मी, कोर्ट्स और इनमें आपकी जो टॉप पोस्ट होती थी वो किसको दी जाती थी, मुस्लिम्स को दी जाती थी। नॉन मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो इस वजह से नॉन मुस्लिम्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, किसके अगेंस्ट, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। आपका चौथा रीजन क्या है, इमेंस वेल्थ या लेविश लाइफ।
हमने पढ़ा एम्परर्स क्या थे, बहुत ज्यादा लग्जरीज में इंडल्ज थे। उनके कोर्स में क्या कॉमन था, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रिंकिंग। वो बहुत ज्यादा पैसा किस पे खर्च करते थे, आर्किटेक्चर और दूसरी लग्जरीज में। इसकी एग्जांपल क्या है, जो पीकॉक थ्रोन है, कितने करोड़ों रुपयों का पीकॉक थ्रोन बनाया था। फिर दूसरी एग्जांपल क्या है कि जब भी नया एम्परर आता था तो एक इनका ट्रेडिशन था कि उसको वेट किया जाता था, और जितना वेट होता था उस हिसाब से उसको गोल्ड एंड सिल्वर दिया जाता था। तो ये एग्जांपल है कि कितने लेविश और कितनी लग्जरियस लाइफ वो इंडल्ज थे, कितनी लग्जरियस लाइफ में वो इंडल्ज थे। सही है। फिर वो क्या हो गए, मुगल एम्पायर क्या हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे। सही है। वो नेग्लिजेंट हो गए, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इस्लामिक टीचिंग से दूर हट रहे थे। सही है। बहुत ज्यादा लेजी हो गए थे, गवर्नमेंट अफेयर्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये आपका क्या, इमेंस वेल्थ। इस इमेंस वेल्थ या इस लग्जरियस लाइफ की वजह से क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। क्योंकि मुगल्स ने बहुत ज्यादा पैसा आपकी लग्जरीज में खर्च कर लिया, एम्पायर को मैनेज नहीं कर रहे थे, एम्पायर में पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, फोर्सेस को डेवलप नहीं कर रहे थे। सही है। फिर आपका उसके बाद क्या रीजन है, वीक मिलिट्री अफेयर्स। वीक मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं, मुगल वॉर अफेयर्स में बहुत ज्यादा कमजोर थे। मुगल की आर्मी ट्रेन ही नहीं थी, मुगल के पास मॉडर्न वेपन्स ही नहीं थे, मुगल की आर्मी में यूनिटी नहीं थी, क्योंकि वो फोर्सेस में पैसा खर्च ही नहीं करते थे। सही है। तो अब इसकी एक और एग्जांपल है कि जब जंग हुई थी जो मराठस के साथ, 25 साल की सीरीज ऑफ वॉर हुई थी, उसमें क्या हुआ था, औरंगजेब क्या हो गया था, हेल्पलेस हो गया था। हेल्पलेस क्यों हुआ था, क्योंकि उसके पास ऐसी कैपेबल आर्मी नहीं थी जो डिफेंड कर सके मुगल्स को। तो इस वॉर की वजह से भी क्या हुआ, मुगल्स ने बहुत ज्यादा आर्मी, पैसा, वेपन, आर्टिलरी जाया किया। और ये वीक मिलिट्री अफेयर्स भी क्या हुए, एक रीजन बना कि मुगल एम्पायर क्या हो गया, आपका डिक्लाइन हुआ। फिर मुगल के पास कोई नेवी भी नहीं थी। अब जब ब्रिटिश आए थे फाइट करने मुगल्स के साथ, तो मुगल ब्रिटिश के पास नेवी भी थी, ब्रिटिश के पास स्ट्रॉन्ग, वेल मैनेज, वेल इक्विप्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स भी थे। तो ये वीक मिलिट्री अफेयर्स होते ना मुगल एम्पायर के, वो भी कहते हैं एक रीजन था फॉर द डिक्लाइन। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वेजन, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वेजन भी बोलते हैं, इवेजन भी बोलते हैं। तो ये अब इंटरनल का मतलब क्या, सब कॉन्टिनेंट के अंदर से अटैक हुआ। एक्सटर्नल का मतलब क्या, सब कॉन्टिनेंट के बाहर से अटैक हुआ मुगल्स को। अब इंटरनल इन्वेजन किसकी तरफ से हुई, मराठास, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही रहते हैं और मुगल्स को अटैक कर दिया। इनको रेबल भी बोलते हैं। रेबल किसको बोलते हैं, गद्दार को बोलते हैं, कि हमारे ही रूल में रह रहे, हमारे ही एरिया में रह रहे और हमारे ही खिलाफ उठ गए। वैसे ही और कौन है, पंजाब में जो सिख है आपके रणजीत सिंह है, तो इन्होंने भी इंटरनली अटैक किया। तो ये जो इंटरनल इन्वेजन थी ना, इन्होंने भी एम्पायर को क्या क्या वीक किया। अब ये थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर से। अब सब कॉन्टिनेंट के बाहर से भी अटैक हो रहे थे, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अटैक्स। एक्सटर्नल अटैक कौन कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल पर्शिया से आपका किसने अटैक किया, नादिर शाह ने। अफगानिस्तान से किसने अटैक किया, अहमद शाह अब्दाली ने। जो आपका नादिर शाह ने अटैक किया था ना, वो पीकॉक थ्रोन भी आपका चुरा के ले गया था मुगल एम्पायर का। सही है? तो आपकी जो ये जंगे चल रही थी, इंटरनली जो रेबल से चल रही थी, फिर जो एक्सटर्नली इन्वेडर से चल रही थी, अब इन जंगों में डिफेंड करने में बहुत ज्यादा क्या हो गया, मुगल्स की गवर्नमेंट और मुगल्स की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। और ये क्या, एंड फाइनली क्या हुआ, मुगल एम्पायर क्या हुआ, इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हमारा पॉइंट क्या है, अराइवल ऑफ ब्रिटिश। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने मुगल एम्पायर को डिफीट किया, वॉर्स की, और पूरा एम्पायर को कैप्चर कर लिया था। अराइवल ऑफ ब्रिटिश कैसे हुआ, वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की एज अ ट्रेडिंग कंपनी। ये क्या कंपनी थी कि ट्रेड करेगी, रॉ मटेरियल को ट्रेड करेगी। इंडिया बहुत ज्यादा रिच था रॉ मटेरियल में, स्पाइसेस में, ज्वेलरी में, तो उसको ट्रेड करने के लिए। लेकिन उनके मकसद दूसरे थे। मकसद क्या थे, बहुत ज्यादा इविल मकसद थे। मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो क्या करेंगे, सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करेंगे और एम्पायर को क्या करेंगे, टेक ओवर करेंगे। उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ तो वैसे ही थी, उनकी आर्मी तो वैसे ही मजबूत थी, और मुगल्स की आर्मी ऑपोजिट में क्या थी, बहुत ज्यादा वीक थी। उनकी आर्मी, ब्रिटिश की आर्मी क्यों मजबूत थी, क्योंकि इंग्लैंड में आई हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या, टेक्नोलॉजी आई हुई थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, बहुत ज्यादा मॉडर्न वेपनरी बन रही थी, आर्टिलरीज बन रही थी। सही है। सही है। तो ड्यू टू दिस उन्होंने आसानी से क्या कर दिया, मुगल्स को डिफीट कर दिया। सही है। तो ये जो अराइवल ऑफ ब्रिटिश हुआ, ये क्या बना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सही है। फिर एम्पायर क्या हुआ, कंप्लीटली कैप्चर हो गया, ग्रेजुअली ब्रिटिश वॉर्स करते गए, कैप्चर करते गए, और फाइनली जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपका ऑफिशियल एंड ऑफ मुगल एम्पायर हो गया। एक आखिरी रीजन है, वीक एंड ग्रीडी सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया एम्पायर को कंसोलिडेट करने में, एम्पायर को वापस एक उरूज में पहुंचाने के लिए। लेकिन जो औरंगजेब के बाद रूलर्स आए, जो एम्पायर्स आए, उसके सक्सेसर्स आए, वो उस एम्पायर को मेंटेन नहीं कर पाए।
वो रिफॉर्म्स को कंटिन्यू कर नहीं पाए, वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, वो मैनेज नहीं कर पाए, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी थे, वो फोर्सेस को डेवलप नहीं करते थे बल्कि अपनी जेबों को भरते थे, वेल्थ को अक्यूमुलेट करते थे। और इस वजह से इनकी सक्सेसर की वजह से, इनके ग्रीडी और वीक सक्सेसर की वजह से क्या हुआ, एम्पायर आपका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ये आपके सारे रीजन बनते। बताओ सारे रीजन क्लियर है या नहीं?